Yeah, hi everyone. Very good afternoon. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video, and today we will discuss about Singapore Study Visa. सिंगापुर स्टडी वीज़ा की ऑलरेडी 4 से 5 वीडियोस हमारी ग्लोबल वीज़ा हब चैनल पे अपलोड हैं। 2-3 वीडियोस ऐसी हैं जो हमने सिंगापुर में कॉलेजेस में जाके शूट किए हैं। 2-3 वीज़ा हमारे गुजरात ऑफिस और दिल्ली ऑफिस से हैं। ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न था आज ये था, कई ऐसे रूल्स न्यू सिंगापुर फाइल के अंदर, सिंगापुर स्टडी वीज़ा के अंदर आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और बताना चाहता था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब मैंडेटरी हो गए हैं जो हमें लगाने हैं सिंगापुर स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। सिंगापुर स्टडी वीज़ा है तो सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेरी आती है, चाहे वो यूट्यूब चैनल के थ्रू कमेंट में आए या ईमेल के थ्रू आए या व्हाट्सएप के थ्रू आए या हमारी ऑफिशियल आईडीज़ पे आए या जो वॉक इन क्लाइंट्स आते हैं ऑफिस में उनके थ्रू आए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 क्वेश्चन होते हैं कि वहाँ पे अर्निंग्स कितनी है, मैं जॉब कितनी कर सकता हूँ, कमा कितना सकता हूँ, और दूसरा जो ज़्यादातर क्वेरीज आती हैं वो रिजेक्शन की आती हैं। कई बच्चे ऑलरेडी अपना रिजेक्शन ले चुके होते हैं सिंगापुर स्टडी वीज़ा से, उसके बाद हमारे पास उनके मैसेज या कॉल्स आते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम दोबारा री अप्लाई करें या री अपील करें या 3 महीने बाद दोबारा हम अप्लाई करें, जैसा कि ऑनलाइन वेबसाइट पे या कॉलेज की सजेशन होती है। तो इससे सारी हम रिलेटेड आज इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सारा आपको बताऊंगा कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम फर्स्ट टाइम पे ही अपना सक्सेस ले लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं जो लगाने चाहिए, ताकि ये हमारे पास ऑप्शन ही ना हो कि हमारा रिजेक्शन हुआ तो अब क्या किया जाए। तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे। हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, अर्निंग्स कौन कौन से इनटेक्स होते हैं, कितना हमें शो फंड करना होता है, वहाँ से जाने के बाद पाथवे लेके किसी और कंट्री में कैसे जा सकते हैं, कितने टाइम का प्रोसेस होता है, वीज़ा के लिए पहले कितना अमाउंट देना होता है, वीज़ा आने के बाद कॉलेज को कितना ट्रांसफ़र करना होता है, वहाँ पे अकोमोडेशन कैसे होता है, हम रह कैसे सकते हैं, ट्रांसफ़र्स कैसे लिए जाते हैं एयरपोर्ट से अपार्टमेंट तक, और आगे ये कोर्स करने के बाद हम अगर उसी कॉलेज में दूसरा कोर्स लेना चाहें तो हम कैसे ले सकते हैं। मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आपका 10th, आपका 12th, आपका पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कोर्ट से कि आपके पासपोर्ट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जेन्युइन है, जो पासपोर्ट पे नेम है वही आपका नेम है। प्लस आपकी बैंकिंग 6 मंथ की बैंकिंग 6 to 8 लाख रुपीज़ की कॉलेज को जो आपको शो करनी होती है, आपका आधार कार्ड, आपके सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ पे आपने जॉब की है। कोशिश कीजिए जो कोर्स ले रहे हैं उसी कोर्स से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस हो या उसी कोर्स से रिलेटेड आप SOP शो करें। प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट नोटराइज करा के ही आप अपने फाइल को सबमिट करें ICA में। ये सारे 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिंगापुर में चाहिए होते हैं। इस वीडियो में मैं मेंशन भी कर दूंगा। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं जिनके साथ हमारा एफिलिएशन है या जिनके साथ हमारा डायरेक्ट टाइप है, वो है BITC, एकेडमिक ऑस्ट्रेलेशिया, LSBF, BACON, TMC, STEI, ट्रेंट कॉलेज, 5 से 7 डायरेक्ट कॉलेज है जहां पे एडमिशन होते हैं। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में प्रोसेस की बात करूं कि कैसे सिंगापुर में स्टडी वीज़ा का प्रोसेस होता है, तो वो है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट नोटराइज करा के कॉलेज को देते हैं। कॉलेज से ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आप सिग्नेचर करके कॉलेज को रिटर्न करते हो। कॉलेज को रिटर्न करने के बाद कॉलेज उसको सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद जैसी सबमिशन हो जाता है हमारे पास सोलर आईडी आ जाता है। सोलर आईडी जो होता है दैट इज अ ट्रैकिंग नंबर। विद द हेल्प ऑफ सोलर आईडी वी कैन ट्रैक योर वीज़ा स्टेटस। आपको जो टोटल खर्चा आता है सिंगापुर स्टडी वीज़ा का, ऑफर लेटर के बाद जो आपको अप्रॉक्स 300 to 350 सिंगापुरियन डॉलर एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। बाकी के अमाउंट आपको वीज़ा आने के बाद डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है। ये सारा सिंगापुर का प्रोसेस। एक बार जब सोलर आईडी हमारे पास आ जाता है, सोलर आईडी जनरेट होने के 15 to 25 वर्किंग डेज में सक्सेस या रिजेक्शन रिजल्ट आपका आ जाता है। 15 से 20 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में सोलर आईडी जनरेट होने के बाद। उसके बाद जैसे ही आपका वीज़ा सक्सेस होता है, आप कॉलेज के अकाउंट में कॉलेज की फ़ीस ट्रांसफ़र करते हो। अगर $5,000 है तो 5,000, 6,000 है तो 6,000, 7,000 है तो 7,000। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फीस। कॉलेज का जो फीस रहता है सिंगापुर का वो 2.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास का रहता है। जैसे फीस जाती है वहाँ से IPA की कॉपी आपके पास आ जाती है। IPA वीज़ा कॉपी होती है। IPA कॉपी आने के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 8 से 9 पेजेस का कॉलेज का, जिसमें सारी की सारी कोर्स से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। वो सिग्नेचर करके आप देते हो। फिर वहाँ से फाइनल इन्विटेशन लेटर आता है। IPA का लेटर, इन्विटेशन लेटर, आपका RT-PCR, आपका SG अराइवल कार्ड, आपका अकोमोडेशन लेटर, आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ, सारे एकेडमिक्स लेके आप अपना एयरपोर्ट पर जाते हैं, अपना ट्रैवल करते हैं।
अगर मैं सिंगापुर के रिजेक्शन रेट की बात करूं, इस टाइम सिंगापुर का जो रिजेक्शन रेट है वो अप्रॉक्स 30% है। अगर 10 फाइल्स लग रही हैं तो 3 रिजेक्ट हो रहे हैं और 7 अप्रूव हो रहे हैं। तो सिंगापुर रिजेक्शन के बाद मेरे पास बहुत मैसेजेस, बहुत कॉल्स आते हैं जो कहीं और से किसी ने अप्लाई किया होता है, किसी के फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, उनसे अप्लाई कर दिया, या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से कर दिया, या किसी कंसल्टेंट से कर दिया जिनके पास थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन हो। और ऐसे दोस्त भी होते हैं जो आपके वहाँ पे पहुँच गए होते हैं, वो भी आपकी फाइल अप्लाई कर देते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। उस रिजेक्शन के बाद अगर आप चाहते हैं कि सिंगापुर दोबारा आप अप्लाई करें तो चांसेस सिर्फ 2% हैं। आप मान के चलिए अगर आपका एक बार रिजेक्शन आ गया, सिंगापुर में दोबारा अप्रूवल लेना इज़ वेरी टफ, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट गेट द वीज़ा सक्सेस अगेन इफ़ यू गेट रिजेक्शन फर्स्ट टाइम। सो आप एक ही बार अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट अच्छे से अप्लाई कीजिए। स्टिल अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ रह गया तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल